अपने भाग्य का ताला खोलने के लिए चाबी का ये प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं। दोस्तों, चांदी क्यों पहनते हैं? इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी है। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होता है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन। दोस्तों, कुंजी को भाग्य का कारक माना जाता है। कुंजी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक माना जाता है। ताले को राहु, केतु, शनि और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होता धन्य धान्य की कमी बन जाती है माता लक्ष्मी। क्यों रखना चाहिए तकिए के नीचे चाबी? संपूर्ण जानकारी इसमें बताऊंगा। ताले चाबी का ये प्रयोग आपकी किस्मत संवार करके रख देंगे। दोस्तों, आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगा। तो बड़े को ध्यान से देखिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को चाबी की जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। या वीडियो अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारे जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें फिर बार बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, गुरुजी हम निर्धन हैं, हमारे घर में वास्तुदोष लगाएं, हम भयंकर परेशान हैं, हमारे घर में पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। अभी आप जो कारण बता दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में छुपा है व्यक्ति की किस्मत की राजा, कैसे राज छुपा है, ये सारे जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए? चाबी कैसे रखना चाहिए? चाबी रखने का स्थान कहाँ है, यह आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा हर ताले की जो तोड़ होती है चाबी, जी हाँ, हर ताले की जो तोड़ होती है वो चाबी होती है। और आपने देखा होगा हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाए जाते हैं, ऐसी चाबी नहीं लाती। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियां होती है, चाबी में कुछ ऐसे गुण होती है, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियां पाई जाती है जिसमें व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नई नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई नवेली दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। बट चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वो भी जान लीजिए। सत्रों में जो नई नवेली दुल्हन, इसे घर की लक्ष्मी माना जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी माना जाता है। और घर की देवी जो लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती, तो नई नवेली जो दूल्हे, नई नवेली जो दुल्हन है इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने का जिम्मेदार किसे है? लक्ष्मी माता को। और घर की लक्ष्मी कौन है? तो नई नवेली दुल्हन। नई नवेली दुल्हन को इसलिए जो है चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए? चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए? सारी जानकारी विंडो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। विंडो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो लिख दीजिए। मेरे को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर बिट में बोलता हूँ। चैनल एक YouTube चैनल ही नहीं बल्कि एक आप सभी दर्शकों का परिवार है, जिसमें आप और सभी सदस्य मैं स्वयं जुड़े हों। सभी सदस्य जुड़े हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी सदस्यों को, मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को प्राचीन ज्ञान की वो हर जानकारी प्राप्त हो, जी जानकारी से वो स्वयं की भला कर सके, दूसरों की भला कर सके, स्वयं की कल्याण कर सके, स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल कर देना, आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। और एक खास बात बताना चाहूंगा, चैनल के कम आ गए अधिकतर जो पैसे हैं गरीब एवं असहाय लोगों के सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं ताला चाबी की कुछ पैरों को। अधिकतर लोग जो है क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है? तो जो ताला है ये राहु माने जाते हैं। आपने देखो अगर बंद किस्मत जो है हमारी किस्मत में ताले लगे, बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब भरा हो, तो जो ताले है राहु का प्रतीक माना जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है? तो भैरव बाबा करता है। और कुंजियां कौन है? कुंजी हम बुद्ध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार सुबूत है। ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक माना जाता है। तीसरे भाव जो है पराक्रम का होता है और छठा भाव शत्रु का होता है।
इसलिए जो ताले हैं इसमें राहु का प्रतीक मानते हैं, जो चाबी है इससे बुध का प्रतीक मानते हैं। बुध को कौन कौन? बुध को हम बुद्धि करने होता कह सकते हैं। बुध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। बुद्धि का स्वामी भगवान गणेश जी कह गए हैं। तो आप लोग जीतने भी हमें कि जीतने भी मेल करके ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे। मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूं, को ध्यान से देखना। अगर वो मिस करते तो फिर इसमें आपको ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती। अभी नहीं तो बाद में चलकर के काम आती है हमारा। हम एक प्रकार के बोल सकते यूट्यूबर हैं। हम आप लोगों को जानकारी बता रहे हैं। जानकारी देखना नहीं देखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कोई भी आप विंडो को मिस करते हैं तो वो जो जानकारी होता है बड़ों के बाद में चल करके काम आते हैं, आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार पर कौन सी ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कंपनी करके पूछते हैं, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि चांदी की जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक बात आपसे भी दर्शक आज के इस वीडियो में जान ले, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, लेकिन उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा करके रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पे ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, लेकिन कहीं पे जो है आप ताला को लगा करके रख दिया। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले की होती है उसमें लगा आ करके रखते हैं, उसमें मत लगाए, लेकिन एक ताला लगा करके रखे और उसकी चाबी अपने पास में रखे। धर्मशास्त्र में ऐसा माना जाता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है उस घर में कुलक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, लेकिन एक छोटा सा ताला लगा करके जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करते। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले आप लगा करके उनकी चाबी अपने आप हमेशा जो है पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को बड़ों के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए, जिससे हमारे जो है आध्यात्मिक उन्नति हो गई। क्या मैं किराए में रहती हूँ तो ताला लगा सकती हूँ? या फिर आप में से जो लड़कियां बहुत लोग पूछते हैं कि घर में मैं नहीं रहता हूँ तो क्या घर के बाहर रहा तो ताला लगा सकते हो? या बिल्कुल आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटे से ताला रख लीजिए, आप जो है मेन दरवाजे पे मत लगाए, लेकिन मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ज्यादा लगाने की जगह वहां पे लगा करके रखे तो कुललक्ष्मी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया ताला और चाबी खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस प्रकार से। आपने लाल किताब के टोटके के बारे में बहुत ही सुना होगा और YouTube में काफी ये जानकारी बहुत से लोगों ने बता चुके हैं। जो ताले चाबी है ये बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। तो आपको करना क्या है सर? हम तो आपको एक छोटा सा नए ताले ले आना है और आपको खोल करके नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको करना क्या है, किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है। मंदिर के पाठ में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के द्वार में छोड़ करके आ जाना और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है। बस आपको मंदिर के पास में ताले और लगे हुए हैं, जो ताले हैं चाबी उसे छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहे गए हैं कि अगर मंदिर की पूजा है ये कोई भी व्यक्ति वहां पे आकर के बंद ताले उसे खोलते हैं तो ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति ये उपाय करके आए हुए रहते हैं ऐसे व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारिक पर हो गया, लाल किताब में लिखे गए चमत्कारिक प्रयोग है। इस पर्व को कभी भी विफल नहीं किया जा सकता, इस प्रयोग को कभी भी नकारा नहीं जा सकता, इसका परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? ये बिल्कुल ही धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है जिनके अगर किस्मत पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करें, काफी परिश्रम करें, लेकिन इनके बाद भी उनकी किस्मत ऐसे है कि एक ही स्थान पे जाकर के स्थिर रह गए, यानी कि ताले लग गए। ताले किसे बोल सकते हैं वीडियो पहले भी बताया राहुल। तो राहुल कचरे अगर आपके जीवन में आ गए, आपके नहीं हो पा रहे हैं, तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता मिलना चाहिए।
वो सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है तो आप चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी शुक्रवार को दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूँ। ओम श्रीं श्रीं नम ये बीज मंत्र है, या फिर ये बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो श्रीं 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 ये बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ये बीज मंत्र 1008 बार चाबी कोरा करके पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना और इस चाबी को जो अपने गले में शुक्रवार के दिन लाल कलर की जो दाग है उसमें जो है धारण करें तो बहुत ही लाभ देखें। मिलते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी मेहरबान आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, मेहरबानी बरसाएंगी और आप देखना अभी की जो बंद किस्मत के ताले किस्मत में लग गए हैं वो खुले जाएंगे, आपके हो जाएंगे। और ये उपाय कोई भी कर सकते हैं। महिला भी चाहे तो महिला भी जो है अपने गले में चाबी धारण कर सकती है, लेकिन चांदी की जो है चाबी धारण करें। अगर सोने के जो है चाबी धारण करते हैं तो फिर इससे उत्तम माना जाता है। लेकिन आप अपनी योग्यता के अनुसार आपके पास पैसे बहुत ही कम है, आप जो है धारण करने में असमर्थ हैं तो आप जो है चांदी की जो है चाबी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास भी चांदी की चाबी धारण करने के पैसे नहीं हैं तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते, इससे भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। आप में सटीकता लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि जो ताले हैं इसे कौन सी जो है दिशा में लगाना चाहिए, तो आप इसे अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं होता। आप में से फिर फसलों को मैंने करके पूछते हैं कि गुरुजी ताले लगाने के बाद इसी किस जगह इसके चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दे, और इसी को देख करके आप हमारे विंडो में आए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं जो उत्तर की दिशा है ये देवताओं की होता है। आपने देखा होगा प्रश्न की उत्तर छिपा होता है, तो जो उत्तर है ये प्रश्नों के उत्तर है, उसका सवाल एक प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार जो उत्तर है देवताओं की दिशा मानी गई है। तो अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनी, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके जो घर के द्वार पे आपने जो ताला लगा करके रखे उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखते हैं, इससे काफी शुभ माना जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये दोनों दिशा में नारा करके आपने घर के रास्ते द्वारा पिए फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखे, उसके चाबी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माता हमने ताले लगा करके रखे हैं, अब चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं। इस चाबी से आप हमारे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें। माता आपकी बहन को लक्ष्मी को आने से रोकने जिस प्रकार से आप प्रार्थना करें। जो लोग चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रखें। तुलसी को सकारात्मक पौधा कह गए हैं। तुलसी के पास में कदापि जो नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहु है या फिर जो कुलक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, दर्द रहता है, कभी भी घर में नहीं आती थी, उसी के पौधे के पास नहीं है। फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी की फोटो के पास में जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। कभी भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगा चाबी में। लेकिन एक काम आवश्यक करना, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा करके रखना, ये फिर श्रीयंत्र लगा करके रखना ऐसा माना जाता है। जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, जिस स्थान पर माता लक्ष्मी श्रीयंत्र लॉकेट होते हैं जो है चाबी के हाथ में लगे हुए, उस स्थान पर कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश कर पाती। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल है आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, हमने बीड़ा में जीतने भी जानकारी बताई है। सारी जानकारी धर्मशास्त्रों के आधार पर जानकारी बताई है। विंडो समाप्त करने से पहले फिर आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, विंडो को अभी तक लाइक नहीं किए तो विंडो को लिख कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यारों, मैं आगे जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आप लोगों को अच्छी जानकारी बताऊंगा। ताले चाबी के बारे में एक सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों का ऐसा लगा कि हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि हमारे मनोबल बढ़े। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माता लक्ष्मी।